फिलहाल अगर राहुल गांधी का जिक्र करें तो केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, क्या यही कोर ग्रुप है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ कई बार जब लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो वो इंतजार करने को कहते हैं कि राहुल जी से पूछना होगा। तो संगठन की मजबूती के लिए आप भले ही लोगों को ला रहे हैं, युवाओं को लाने का, अलग अलग जातियों से भरने का आपने बीड़ा उठाया है, लेकिन जिस दिशा में कप्तान सोच रहा है, क्या उनकी टीम भी उस दिशा में काम करने को तैयार है? उतने एक्सपीरियंस लोग भी हैं युवाओं के साथ साथ, ये बहुत सोचने की जरूरत है। और ध्यान रहे, चुनावी नैरेटिव अपनी जगह है, जिसकी बात वो राहुल गांधी करते हैं कि एससीबी और ओबीसी और सबको साथ लेके चलना है, लेकिन संगठन का काम अपनी जगह है। संगठन में नियुक्तियों से अगर राहुल गांधी राजनीति और चुनाव का विमर्श निर्धारित करना चाहते हैं या बड़ी आबादी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। एक बार फिर समझने की जरूरत है कि बहुत जरूरी है युवा शक्ति और साथ में एक्सपीरियंस लोग को एक साथ चल के आगे ले जाना, लेकिन वो तालमेल अभी पार्टी में नजर नहीं आ रहा। और फिर अगर हम एक्सपीरियंस लोग का जिक्र करें तो सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे की समझ पर सवाल नहीं है, वो सीनियर हैं, समझते हैं, उनके बयानों का इम्पैक्ट भी है। पर क्या अगर आप आज कहेंगे कि आपको देश भर का प्रवास करना है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कारण यह है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरीके से नियुक्तियां कर रही है उसमें कोई तार्किक संगति नहीं दिख रही। उल्टा ऐसा लग रहा है कि गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय कुछ निश्चित समूह के पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए संगठन में नियुक्तियां हो रही हैं। हमेशा कांग्रेस में एक गुट हावी रहता है और अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी वही नजर आ रहा है। अब याद कीजिए 2009 में जब राहुल गांधी दूसरी बार सांसद बने थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की ज्यादा सीटों वाली सरकार बनी, तो राहुल ने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, जो आरपीएन सिंह आदि को मंत्री बनाया। ज्यादातर उनमें से लोग अब राहुल गांधी के साथ नहीं हैं। उस समय इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हुए इसकी तारीफ भी हुई थी और कहा गया था कि राहुल अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। तब राहुल ने मंत्री बनाने का एक ही पैमाना तय किया था और वो था उनके हम उम्र जैसे नेता, जिनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों, उनके मंत्री बनाना हो, वो किसी भी जाति के हों, उससे कोई मतलब नहीं था। अब आज स्थिति यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग भाजपा या उसके सहयोगी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी का वो प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि वो प्रयोग उन्होंने बिना सोचे समझे अपने निजी ख्यालों के लिए किया होगा। उसी तरह 15 साल बाद फिर वैसे ही बिना सोचे विचारे अपने निजी ख्यालों या अपने इल्हाम में दूसरे प्रयोग कर रहे हैं। इस बार नियुक्ति करने का उनका पैमाना है कि नेता उनके करीबी होना चाहिए, यानी जिसको वो पिछले कई वर्षों से जानते हों, या दूसरा वो कि वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो। इसमें थोड़े से अगड़ी जाति के भी नेता हो सकते हैं। इसके लिए वो तमाम पुराने नेताओं को बिना सोचे समझे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि आज दिल्ली में कुछ सीटें आई होती, हरियाणा में अच्छे नतीजे होते, तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। बतौर पत्रकार हमें भी लगता है कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं और विपक्ष को जगाएं कि विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है अगर सुचारू रूप से देश चले। लेकिन दरअसल मुद्दा यह है कि अभी जो अच्छे लोग राहुल मानते थे या उनकी टीम में थे, वो उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। नई टीम बनते बनते बनेगी या बन रही है तो वो निजी लोग बन रहे हैं। ऐसे में जो सड़क पर संघर्ष कर सकें, सही राय दे सकें या राज्यों में जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर रोज मैन टू मैन या घर घर जाकर या संगठन के लिए संघर्ष कर सकें, ऐसे लोग नहीं हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं पर हाथ के निशान के साथ परचम नहीं लहरा पाएगी। राहुल गांधी ने यह बीड़ा उठाया था भारत जोड़ो यात्रा में और उसका फर्क देखने को भी मिला था, लेकिन वही बीड़ा दूसरे नेताओं को भी उठाना है, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि अच्छे कप्तान के साथ एक अच्छी टीम हो जो मैच जिताने में मदद करे। तो उसी टीम का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसी संगठन का आज हम जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति का कुनबा तैयार कर रहे हैं।
जो भी नियुक्तियां हो रही हैं वो किसी न किसी निजी निष्ठा के आधार पर हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद से राहुल गांधी की टीम के साथ काम कर रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और पर्दे के पीछे रणनीति से जुड़ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनको झारखंड का प्रभारी बना दिया जाता है। उन्हीं की तरह कर्नाटक के कृष्ण अलवारू को भी बिहार का प्रभारी बना दिया जाता है। ध्यान रहे, बिहार में चुनाव इसी साल है, इसी साल के अंत में, जहां 7 महीने बाद, जैसा मैंने कहा, चुनाव है। राहुल गांधी के प्रति उनकी निष्ठा या प्रतिबद्धता पर कोई सवाल भले ही ना हो, लेकिन यह पूछा ही जा सकता है कि तेलुगु और कन्नड़ भाषी 2 लोग ठेठ बिहारी और झारखंडी बोलने वालों के बीच क्या राजनीति करेंगे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी आपके बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छे संगठन की समझ भी रखते होंगे, लेकिन उत्तर भारत के कार्यकर्ता आज भी, इतने वर्षों बाद भी, केसी वेणुगोपाल से उस तरह का बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और राहुल जी, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता कि कम्युनिकेशन इज द की। उत्तर भारत के कार्यकर्ता कई बार कांग्रेस पार्टी के जो लॉन है, बड़ा सा दफ्तर है, वहां पर ये कहते हैं कि हम कैसे समझाएं, चाहे वो पंजाब के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, वो उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ से आते हैं, तो कई बार ये कम्युनिकेशन इज द की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो बिगड़ जाता है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर हमने बिहार और झारखंड के प्रभारी के तौर पे आपको दिया।